हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल CLG स्टडी जोन में। मैं किशोर कुमार CLG स्टडी जोन में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें कि 9.1 पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि 1 नंबर सवाल आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लें। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको रूल भी बताए थे आपको कि इसमें क्या करना है। यदि कर्ण का मान दिया है या निकालना है तो साइन का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ण का मान दिया है निकालना है साइन का प्रयोग करेंगे। बाद बाकी जितना भी है सब में हम लोग 10 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज चलते हैं, आज की चैप्टर में आपका 2 नंबर सवाल है 9.1 का NCERT बुक से, कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आंधी आता है, पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले पेड़ बनाना पड़ेगा। तो पेड़ बना लीजिए आप लोग पहले। पेड़ बनाने के बाद क्या करना है आपको, यही पेड़ है आपका जो कि आंधी आता है और टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है पेड़ आपका। तो मान लीजिए ए और बी आपका क्या है, पेड़ है जो कि सीध से टूट जाती है। आंधी आती है और सीध से टूट जाती है और यहाँ आ जाती है डी पर। ये आपका सी हो गया और आ जाती है डी पे। तो यहाँ आपका पेड़ बना दीजिए। यहाँ जो टूट के यहाँ जो आ जाता है, यहाँ डी पर आ जाता है। किस पे पेड़ आ जाता है, डी पे आ जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे कोण बनता है, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना का बनता है कोण, 30 डिग्री का। फिर से ध्यान दीजिएगा, आंधी आती है, पेड़ टूट जाती है, आधा दूर से पेड़ जो क्या हो जाती है, टूट जाती है। टूटने के बाद यहाँ पे पेड़ आ जाती है, यानी कि सी से पेड़ टूटती है, डी पे आती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, यानी कि यही वाला बिंदु से यहाँ जो आता है ये 8 मीटर दूरी है। कितना है आपका, 8 मीटर ये वाला है। यानी कि 8 मीटर आपका आधार दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया है। बी आपका 8 मीटर दिया हुआ है, और पेड़ की ऊंचाई क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। यानी कि पेड़ आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखिए टू गिवन क्या दिया है, ये भी एक पेड़ है। ये भी क्या है, एक पेड़ है। यहां लिखिए दिया है, ये भी क्या है, एक पेड़ है जो सी से टूट जाती है। इतने लिखना है आपको। ये भी क्या, एक पेड़ है और सी से टूट जाती है। तो ए बी बराबर आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर आप लिख सकते हैं ए सी प्लस, ए बी बराबर आप लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। देखिए यहाँ पे और एक चीज यहाँ लिखिए आप कि सी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। सी डी बराबर ए सी, आप ये भी लिख सकते हैं तब। तो ए बी बराबर क्या लिखिएगा, बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये भी आपका क्या है, पेड़ है। ये भी क्या है आपका, पेड़ है। ये भी क्या है आपका, पेड़ की ऊंचाई है। तो याद रखना है आपको कि ये भी क्या है आपका, पेड़ की ऊंचाई है। तो ये भी बराबर आप लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। या देखिए ये सी डी है, यानी कि सी डी बराबर ए सी आपका है। देखिए सी डी यही ना, यहाँ से टूटा हुआ यहाँ है। आपको फिर से ध्यान दिया जाए, क्या कीजिएगा, यही ना आपका यहाँ से यहाँ तक टूट गया है। तो ये टूट के यहाँ तक आया, तो ये जितना ऊंचाई यही यहाँ तक नीचे आया है। तो ये अब क्या हो गया, ए सी बराबर सी डी, ए सी बराबर सी डी। इतना याद रखना है। तो अब आगे चलते हैं, हमको निकालना क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। इसी को क्या कर देते हैं हम लोग, वाट कर देते हैं। ए बी बराबर वाट, ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ लिखिए प्रमाण, यानी कि प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखिएगा, अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए बी सी डी, ये क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू आर भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में अब
आपको पहले भी बतला दिया, यदि टेन यानी कि कर्ण का मान दिया है या निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको साइन का मान यानी कि साइन का मान रखना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ देखिए अभी जो है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पी। पहले आप बी सी निकालिएगा तब ना सी डी निकालिएगा, तो बी सी निकालना पड़ेगा तो आपको टेन का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ लिखिए टेन थीटा बराबर पी बटे बी। टेन कितना डिग्री, तो टेन 30 डिग्री, यहाँ थीटा का मान लिख दीजिए 30 डिग्री, ठीक है। तो टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर पी। पी क्या है आपका, बी सी है, क्या है, बी सी बटे आपका बी क्या है, बी डी, क्या है, बी डी। बी डी आपका क्या है, आधार है। इसके बाद टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। आपको याद होना चाहिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। अब देखिए बी सी, ध्यान दीजिएगा फिर से, आपका बी सी, बी सी तो हमको निकालना ही है। बी डी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए 8 दिया हुआ है। अब कोना कोनी कर दीजिए आप इधर, तो √3 बी सी बराबर 8 हो गया। आप बी सी को फ्री कर दीजिए, 8/√3 हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपका। बी सी का मान कितना निकला आपका, बी सी का मान निकल गया 8√3। अब चलते हैं पुनः, अब क्या कीजिएगा, पुनः लिखिएगा, पुनः समकोण त्रिभुज, फिर यही समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब की बार क्या कीजिएगा, देखिए आपका P का मान आ गया, ये वाला मान आपका वाट आ गया, ये वाला मान कितना आया, तो 8/√3 आया है। आपको करना क्या है, इसका मान निकालना है। तो ये आपका क्या है, कर्ण है, क्या है, ये कर्ण है, कर्ण यानी कि H है। H निकालने के लिए आपको बताए थे कि अगर कर्ण का मान निकालना हो तो साइन का प्रयोग करेंगे। इसमें लिखिए साइन थीटा बराबर P/H, और साइन कितना डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर पी। पी क्या है आपका, बी सी है, तो बी सी बटे सी डी। सी डी क्या है आपका, तो कर्ण है, तो सी डी लिख दीजिए। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो लिख दीजिए 1/2। इसके बाद बी सी, बी सी कितना है, बी सी आपका है 8√3 बटे सी डी। चूँकि सी डी का मान निकालना है तो कोना कोनी कर दीजिए, आपका कोना कोनी कीजिएगा तो सी डी बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16√3 कितना हो जाएगा, 16√3। अब हमको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए यहाँ इक्वेशन 2 हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, ए बी है ना। तो ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी सी, या तो बी सी प्लस सी डी। तो आप लिख दीजिए बी सी प्लस सी डी। तो ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी। बी सी का मान निकला हुआ है 8√3, 8/√3 प्लस, अब देखिए सी डी का मान निकला हुआ है 16/√3। ये दोनों में एलसीएम लिख लीजिए, तो √3 आपका एलसीएम आ गया। तो 8 + 16 मतलब 24/√3। आपको ये भी याद रखना होगा कि नीचे में कभी रूट नहीं रहता है, तो नीचे का रूट हटकाना पड़ेगा, यानी कि परिमेयकरण करना पड़ेगा हमको। तो √3/√3 कर दीजिए। आगे चलिए, तो 24√3 आ जाएगा बटे 3, 8 × 24 मतलब पेड़ का ऊंचाई कितना निकल गया, 8√3 मीटर। कितना निकल गया, 8√3 मीटर। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। कितना लिखिएगा, 8√3 मीटर। आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को देख लेना है, एक बार समझ लीजिए। एक पेड़ है जो कि आंधी आता है और पेड़ टूट जाती है, टूटने के बाद सी से टूट जाती है, डी पे आती है, और डी पे इतना आती है कि 5 बिंदु से लेकर डी तक की जो है कि 8 मीटर जो है कि दिया हुआ है कि 8 मीटर तक क्या होता है, झुकता जो है तो 8 मीटर दूरी लेता है वो, यानी कि आधार आपका 8 मीटर हो गया। आप क्या किए, पहले पी निकालें। पी निकालने के लिए क्या किए आप, समकोण त्रिभुज बी सी डी में गए, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, पी बटे बी डाल दिए। उसके बाद देखिए पी का मान आपका बी सी है तो बी सी रख दिए बटे, उसके बाद बी का मान क्या है, बी डी है तो बी डी रख दिए। आपका बी सी का मान निकालना है, बी डी का मान दिया हुआ है 8 डाल दिए। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, आप कोना कोनी कर दिए तो √3 बटे √3 बी सी बराबर 8 हो गया, बी सी बराबर 8/√3 हो गया। पुनः हम लोग क्या किए, समकोण त्रिभुज लिए बी सी डी में, साइन का मान निकालें। चूंकि हमको निकालना क्या है, कर्ण का मान, इसलिए साइन का मान लिए। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। साइन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री बराबर बी सी बटे सी डी कर दिए। इसके बाद क्या, 37 का मान 1/2 होता है, यानी कि
1/2 आपका क्या होता है, 37 का मान होता है। अब इसका कोना कोनी कर दिया तो 1 गुना CD किया तो CD आया, इधर 2 गुना 8 तो 16/√3 आ गया आपका। अब क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। पेड़ आपका क्या है, AB है। AB बराबर क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको बता दिए AC प्लस BC बराबर AB होता है। तो AC के जगह हम क्या लिख दिए हैं, AC के जगह CD लिखा, चूँकि यही टूट के क्या यहाँ आया है, इसलिए BC प्लस CD, यानी कि BC का मान निकला है 8/√3 और CD का मान निकला 16/√3। ये दोनों का एलसीएम लिए √3 आया, तो 8 + 16 24/√3 आ गया, यानी कि 24/√3। तो √3 को ऊपर नीचे गुना किए, यानी कि परिमेयकरण किए, तो 24√3/3 आया। 3 से कटा दिया तो 8√3 आ गया। आशा करते हैं कि ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉच। अब आगे की वीडियो बताया जाएगा अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉच।